इस प्रॉब्लम को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 12 है, शॉर्ट क्वेश्चन में दिल्ली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है। मैं बना कर दिखा देता हूँ। ये स्मॉल एम मास की एक बॉडी है। आपसे कह रहा है मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी, ये वी स्पीड से आगे को मूव कर रही है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, वी है। और हमसे कह रहा है कोलाइड कर जाती है इलास्टिकली हेड ऑन विद अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। एक दूसरी बॉडी है स्मॉल एम की, फिलहाल तो ये रेस्ट में है, तो आप इसको कह सकते हैं V1, ये रेस्ट में है, तो इससे ही जाकर टकरा गई। टकराने के बाद क्या होगा देखिएगा। हमसे कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट शो दैट द मूविंग बॉडी विल कम टू स्टॉप एज रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन। तो हमसे ये कह रहा है जो मूविंग बॉडी है वो रुक जाएगी कोलिजन के बाद में, तो ये हमें बताना। तो मैं एक सिंपल सा लॉ लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मुझे पता है कि ये चल रही है, ये रुकी हुई है, तो इसका मोमेंटम है, इसका मोमेंटम 0 है। तो शुरुआती मोमेंटम निकालूंगा, आफ्टर कोलिजन इसके मोमेंटम को भी कैलकुलेट करूंगा। लेट अस सपोज कि पहली वाली बॉडी, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, पहली वाली बॉडी के पास जो स्पीड है, इसको आप, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मैं इसको u2 कहना चाहूँगा, u2 0 है, तो मैं इसको कहना चाहूँगा स्पीड इसकी v1, और दूसरी वाली बॉडी जो है उसकी स्पीड कहना चाहूँगा v2, ठीक है। तो शुरुआत में 2 बॉडी थी आपके पास, एक रुकी हुई थी और एक चलती हुई आ रही थी। चलती हुई आने वाली ने रुकी हुई पे टक्कर मार दी, दोनों देखने में सेम है, हेड ऑन कोलिजन हुई है। तो सवाल ये हमें दिखाना है कि ये चल रही थी, ये रुक जाएगी, बस ये दिखाना है। तो आप लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखकर, ये न्यूमेरिकल है वेरी शॉर्ट के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका, ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि पहली वाली बॉडी का मोमेंटम दैट इज mv और दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम जो कि 0 था, ये इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv1 प्लस mv2। m कॉमन लेगा, काट दो, यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर 1 हमें कैलकुलेट क्या करके देनी है, v1 बताना। तो आप चाहो तो यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद ही इक्वेशन नंबर 1 कह देना। यहाँ से आप कह सकते हो कि v1 की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी v माइनस के v2, खत्म। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। आपको v1 बतानी है ना, चलो बता देंगे। एक तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से ही बता दिया, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका, ऑफ एनर्जी। तो जरा मुझे बताएं एनर्जी का कंजर्वेशन आप कैसा करेंगे। चूंकि ये मूव कर रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ m v का स्क्वायर। दूसरी वाली बॉडी रुकी हुई थी तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी। टकराने के बाद एनर्जी लेट अस सपोज कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन दोनों में, पहली वाली में और दूसरी वाली में। तो पहली वाली के पास जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ m v1 का स्क्वायर, दूसरी वाली के पास होगी हाफ m v2 का स्क्वायर। हाफ m कॉमन लेके काट दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए v1 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो ठीक है, जब मुझे v1 चाहिए तो मुझे v2 निकाल लेना चाहिए था यहाँ से। अगर मैं v2 निकालूंगा ना, यहाँ से v2 निकालूंगा तो v माइनस के v1 हो जाएगा ऐसे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इसको मैं v2 को यहीं रहने देता हूँ, v2 का स्क्वायर इसे इधर को ले आता हूँ, तो v स्क्वायर माइनस के v1 का स्क्वायर। इसको सही करके लिखोगे v प्लस के v1 और इसको लिखोगे v माइनस के v1 और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर। मुझे बताओ कुछ मैं रख सकता हूँ क्या, यस v माइनस के v1, v माइनस के, अरे ये तो v है, मैंने क्या लिख दिया, ये v है, इसको हटाओ। v माइनस के v1 की जगह मैं v2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ v2 रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा v प्लस के v1 और ये हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर। तो v2 से v2 कट गया तो v2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। v2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस के v1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप v2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुट इन 1, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको चाहिए क्या, आपको v1 चाहिए भाई। ये तो कहना चाह रहा है कि पहली वाली बॉडी के साथ क्या होगा, रुक जाएगी, आपको ये बताना। तो इसको पुट कर दो 1 में, तो यहाँ से v2 इज इक्वल टू आ जाएगा। v2 की जगह मैंने क्या रख दिया, v2 की जगह मुझे रखना है v प्लस के v1
और ये है v माइनस के v1। तो यहाँ से कुछ हो रहा है क्या? यहाँ से कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। v से v कट जाएगा, ये उधर जा करके इसे इधर को ले आओ तो हो जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 0। तो v1 यहाँ से निकल कर आ जाएगा 0। यस, इससे ये पता लग रहा है, यस फर्स्ट बॉडी ये पहली वाली बॉडी जो है विल स्टॉप, पहली वाली बॉडी जो है वो रुक जाएगी। देखो v1 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब पहली वाली बॉडी आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड थी ये 0 आ गई, इट मीन्स वो रुक जाएगी कोलिजन के बाद। होप सो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा।